बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी आज मुनासिबत है जनाब अली असगर की। अली असगर यानी बाबुल हवाइज। एक तो सबसे बड़ी बात है, जनाब अली असगर को आप 6 महीने का ना समझिए अब महशर में। बाज लोग ये समझ, अमा जनाब अली असगर तो छोटे से हैं, उनसे तवस्सुल कैसे करेंगे? आलम अनवार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जिस तरह अब्बास बाबुल हवाइज हैं, इसी तरह अली असगर बाबुल हवाइज हैं। तो अली असगर बाबुल हवाइज हैं। बल्कि उलमा ने बयान किया, 7वें इमाम से रावी ने पूछा, मौला अगर कोई दुआ करनी हो तो कैसे कर? अगर सबसे सख्त दुआ, यानी अगर कोई आपको बहुत ही अजीम काम हो और आपका ना हो रहा हो, तो सजदा शुक्र में जाओ। सजदा शुक्र में जाके 3 दफा कहो, अल्लाहुम्मा उनशिदुका बिल मजलूम। अल्लाहुम्मा, बोलिए जरा मेरे साथ मिलके, उनशिदुका बिल मजलूम। अल्लाहुम्मा उनशिदुका बिल मजलूम। अल्लाहुम्मा उनशिदुका बिल मजलूम। 3 दफा सजदा शुक्र में कह दो बस। मगर उलमा ने फरमाया छोटे छोटे काम के लिए ये अमल ना करना। जब तुमको बहुत बड़ा काम दरपेश हो तो उस वक्त परवरदिगार मैं तुझसे दुआ करता हूं मजलूम के सदक़े में। तो बाज बेदमिल मजलूम भी रिवायत में है, उनशिदो का बेदमिल मजलूम, उनशिदो का बेदमिल मजलूम, यानी मजलूम के खून का वास्ता देता हूं। तो किसी ने पूछा उलमा से, भाई ये क्या मुराद है? का खून अली असगर है। तो इतना बड़ा जब वास्ता दे दिया तो यह है बाबुल हक शनास एक आयतुल्लाह थे, इमाम हुसैन ख्वाब में आए, उनको कोई जरूरी काम था। उन्होंने, ए हक शनास, तुम अली असगर से तवस्सुल क्यों नहीं करते? अली असगर बाबुल हवाइज है। इसलिए कि जिसने करबला को करबला बना दिया हो, नहीं मुझे लफ्ज बदल के ही कहना पड़ेगा ताकि महफिल को 7वें आसमान की मेराज पे हम पहुंचा सकें। अमा जिस अली असगर ने करबला के जरिए इस्लाम की हयात बचा ली हो, तो क्या वो हमारी हयात में हमें कुछ नहीं दे सकते हैं? इसलिए कि उसकी एक एक चीज में हिकमत है। अली असगर आए नहीं है, लाए नहीं गए हैं। कभी आप समझे अली असगर बच्चे थे 6 महीने के, लाए गए हैं करबला के मैदान में? लाए नहीं गए हैं। जिस तरह हुसैन इब्ने अली मुबाहले में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, इसीलिए मुबाहले के मैदान में हुसैन ने, नबी ने हुसैन को फातिमा के हवाले नहीं किया, बल्कि अपने साथ अपनी गोद में लिया। मां की गोद में देते मुसलमान कह देता कि जनाब मां के साथ बच्चे आते ही हैं। फातिमा हुसैन को कहां छोड़ के आती? फातिमा की गोद में न दे के अपनी गोद में लेके बताया, ये आए नहीं है, लाए गए हैं। इसीलिए जनाब अली असगर ने 28 रजब को चलते हुए मां की गोद छोड़ दी, सुगरा की गोद में आ गए, ताकि रावी ये हिस्ट्री लिखते रहें कि जब मेरे जाने की बात आए, अकबर आएंगे नहीं जाऊंगा, अब्बास लेंगे नहीं आऊंगा, रबाब लेंगी नहीं आऊंगा, ज़ैनब लेंगी नहीं आऊंगा, लेकिन जब इमामत आगोश फैलाएगी ताकि दुनिया को बता दूं असगर ले जाया जा रहा है। असगर की जरूरत है। हसी, एक हसी, एक एड़ियां रगड़ना। ये एड़ियां रगड़ना क्या समझते हैं आप? एड़ियां रगड़ना प्यास की वजह से। अब मैं देखता हूं कौन इस इमाम बाड़े में आराम से बैठता है। सुनिए, नासिराने शहेवाला में न थी उम्र की कैद। एक एक आदमी जहां जहां बैठा है वजद में आ जाए, खुदा की कसम। अली असगर से भीख मांगना, नासिराने शहेवाला में न थी उम्र की कैद, चलने वालों से भी आगे थे न चलने वाले।
नहीं नहीं, किसका हाथ उठा है मैं सारा देख रहा हूं। किसी का हाथ इंशाल्लाह बगल में नहीं रहेगा। क्या नासिराने शहे वाला में न, ताकि ये दाद भी शारजा की तारीखी बन जाए। नासिराने शहे वाला में न थी उम्र की कैद, चलने वालों से भी आगे थे न चलने वाले। एड़ियां प्यास से असगर ने नहीं रगड़ी थी, पैर दिखलाए थे बैयत को कुचलने वाले। एक और सुनाऊं? तैयार है दाद देने के लिए? हाँ, चूंकि मैं अपनी मजलिस और तकरीर में दाद नहीं लेता, लेकिन शेरों में चुप नहीं रहने देता। हाँ, ताकि हर आदमी शरीक हो जाए। नासिराने शहे वाला में न थी उम्र की कैद, चलने वालों से भी आगे थे न चलने वाले। एड़ियां प्यास से असगर ने नहीं रगड़ी थी, पैर दिखलाए थे बैयत को कुचलने वाले। मालिके कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, मालिके कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए। भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। तीर खाकर जो तबस्सुम है लबे असगर पर, इस तबस्सुम का यह मतलब है कि हम, इस तबस्सुम का यह मतलब है कि हम। आखिरी शेर, उसके बाद शोरा आपको आएंगे और सुनाएंगे। तो अली असगर बाबुल हवाइज हैं, सदका दी 2 रकत नमाज भी बाबुल हवाई जनाब अली असगर के पढ़ के कोई भी दुआ मांग सकते हैं आप। चूंकि बाबुल हवाई है, जिसने इस्लाम आपको बचा के दे दिया, तो कितनी बड़ी शख्सियत है देने वाली। तो जवाद भी है, ये महफिल इमाम जवाद की भी है और अली असगर की भी है। अब सुनिए जनाब अली असगर की हंसी के बारे में। आज तक तो आपने शायरों से शेर सुने हैं, आज जनाब अब्बास से सुनिए आप। अपने भतीजे की मदह करते हुए कहते हैं, मेरे दुश्मन को बस इस बात से बेजारी है, तुम कसम खा के बैठो दाद न देने की। मैं मिसरा पढ़ता हूं, जो रोक सके वो रोक के देख लीजिए। आज यहां शारजा की महफिल में यह फैसला हो ही जाए कि देखता हूं आप कसम खाइए दाद न देने की, मैं कसम खाता हूं, कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे दुश्मन को बस इस बात से बेजारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। अब जिसके लिए दावा किया था वो शेर नहीं आया अभी। हाँ, एक एक आदमी जहां जहां भी है, हाथ कटकर भी मेरे पास, जहां जहां बोलिए, हाथ कटकर भी मेरे पास, बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इनके ऊपर मेरे असगर की हंसी। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, जिनके ऊपर मेरे असगर की हंसी। भारी है, सुन के जाइएगा, भागिएगा नहीं। इमामत का तोहफा उसे मिलेगा जो पूरी महफिल करके जाएगा। और इन शायरों से भी गुजारिश है कि ये भी महफिलों में सवेरे आया करें। अगर अपना सुनाना है तो किसी का पहले सुना करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।